अब देखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। अब एक कंपोजिट सेक्शन के अंदर हम देखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे। कंपोजिट बार का मतलब दो अलग अलग मटेरियल के मेंबर्स हमने कनेक्ट करके रखे हैं, राइट। पिछले वाला केस हमने देखा था जब उस पर एक्सियल लोडिंग हो रही थी, राइट, कंपोजिट सेक्शंस का। बट यहाँ पे हम टेम्परेचर स्ट्रेस देखेंगे कंपोजिट बार के लिए। कंपोजिट बार में मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के अंदर स्टील और कॉपर को मैंने जोड़ के रखा है, राइट, स्टील और कॉपर को जोड़ के रखा है। अब मैंने इसके अंदर टेम्परेचर राइज किया T डिग्री सेल्सियस, मैंने टेम्परेचर राइज किया T डिग्री सेल्सियस। अगर ये ना जुड़े होते, अगर ये एक दूसरे से ना जुड़े होते तो मतलब इनके अंदर फ्री एक्सपेंशन हो रही होती इंडिविजुअली। लेट्स से कॉपर का येरा और स्टील का येरा, राइट, तो ये अपना फ्री एक्सपेंशन करता और ये अपना फ्री एक्सपेंशन करता। वैसे ही मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि अगर फ्री एक्सपेंशन में यहाँ पे देखूँ तो ये यहाँ पे कॉपर फ्री एक्सपैंड कर रहा है और स्टील यहाँ पे फ्री एक्सपैंड कर रहा है। पर यहाँ पे ये डिफरेंस आपको क्यों दिख रहा है कि डेल्टा स्टील की फ्री एक्सपेंशन कम है और कॉपर की फ्री एक्सपेंशन ज़्यादा है? यो इसलिए है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कॉपर वो ग्रेटर है स्टील के लिए। तो यही हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट, यही हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉपर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर ग्रेटर है स्टील से, राइट। तो अगर मैंने कॉपर को फ्रीली एक्सपैंड करने दिया तो वो ज्यादा होगा और अगर स्टील को फ्रीली एक्सपैंड करने दिया वो थोड़ा उससे कम होगा। पर फ्री एक्सपेंशन तो तभी होगी ना जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, पर कंपोजिट सेक्शन में ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डेल्टा सी और डेल्टा एस यहां पे फ्री एक्सपेंशन है, माने अगर वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होते तो उनके अंदर एक्सपेंशन कितनी होती, पर ये इंडिविजुअली प्रेजेंट यहां पे नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब जो इनकी फाइनल एक्सपेंशन होगी वो सेम होगी। तो जब मैंने T डिग्री सेल्सियस राइज किया तो ये आपकी ये फाइनल पोजीशन है। लेट्स से दिस इज योर फाइनल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। माने मेरे को फोर्स लगा के स्टील के अंदर इसको आगे की तरफ लेके आना होगा और कंप्रेशन लगा के कॉपर के अंदर इसको इधर लेके आना होगा, राइट। तो फाइनल एक्सपेंशन हमारी यहां पे डेल्टा है, फाइनल एक्सपेंशन हमारी यहां पे डेल्टा है। मैंने जब T डिग्री सेल्सियस राइज किया तो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहां पे क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर जो फाइनल एक्सपेंशन होगी वो सेम होगी। डेल्टा सी और डेल्टा एस फ्री एक्सपेंशन है, अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते तो वो कितना एक्सपैंड करते हैं, वो डेल्टा एस और डेल्टा सी होता। जुड़े होने के कारण ये फाइनल एक्सपेंशन है, जो ये फाइनल पोजीशन यहां पे होगी। मतलब स्टील के अंदर मुझे टेंशन डेवलप करनी पड़ेगी और कॉपर के अंदर मेरे को कंप्रेशन डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। तो स्टील विल बी subjected to tension and copper will be subjected to compression. Copper will be subjected to compression. इसको मैं कंप्रेस करूंगा और जो दोनों में फोर्स डेवलप होगी वो सेम होगी। जो टेंसाइल फोर्स है, लेट्स से इधर PT डेवलप हो रही है और जो कंप्रेसिव यहां पे डेवलप हो रही है वो PC डेवलप हो रही है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, राइट, दोनों की वैल्यू यहां पे सेम है। इसका मतलब एक चीज और, फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है, राइट, फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है। तो अगर मैं कहूं दिस डेल्टा वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, ये जो फाइनल पोजीशन वाली जो
एक्सपेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं स्टील के केस में लिखूं, डेल्टा एस प्लस ये जो डिस्टेंस मैं यहां पे लूं, लेट्स से दिस इज योर डेल्टा एस डैश, और ये जो एक्सपेंशन है यहां, ये जो कंप्रेशन मैं यहां पे करूंगा, लेट्स से दिस इज डेल्टा सी डैश। इसको मैं इस डेल्टा को दो फॉर्मेट्स में लिख सकता हूं, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश और डेल्टा सी माइनस डेल्टा सी डैश, राइट। डेल्टा एस डैश जो ये है वो पीटी की वजह से आप इसको टेंसाइल एक्सपेंशन है, और जो ये पीसी डेल्टा सी डैश है ये पीसी की वजह से मैं कंप्रेशन दे रहा हूं, राइट। ये कंप्रेसिव फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स, राइट। और जो डेल्टा एस और डेल्टा सी है दैट इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। अब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस की, लेट्स से ये वैल्यू लेंथ एल है, तो डेल्टा एस इज एल इंटू एल्फा एस इंटू टी, राइट। और डेल्टा सी की वैल्यू क्या है, ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन। डेल्टा डेल्टा एस डैश की वैल्यू क्या होगी, इस डेल्टा एस डैश वैल्यू, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं, डेल्टा एस डैश क्या होगा, लेट्स से इन दोनों को मैं P वैल्यू ले लेता हूं, दोनों की वैल्यू मैंने सेम ले ली P, तो ये डेल्टा एस डैश क्या है, P फोर्स की वजह से जो टेंसाइल एक्शन लग रहा है, सो P इंटू L बाय, लेट्स से इसका जो एरिया है वो है AS, एरिया ऑफ स्टील, इंटू ES, राइट। और जो आपकी डेल्टा सी डैश है वो है आपका वही P इंटू एल डिवाइड बाई AC इंटू EC। ये AC है एरिया ऑफ कॉपर, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, राइट। दोनों की लेंथ सेम होगी, बट यहां पे ये इलोंगेशन है, यहां पे ये इलोंगेशन है इन स्टील, और यहां पे ये कंप्रेशन है इन कॉपर, राइट। तो ये आपका यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। कंपोजिट बार के अंदर मेरे को किस कॉन्सेप्ट को लेके जाना है, प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि जो कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन है वो ग्रेटर है स्टील से, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फाइनल पोजीशन दोनों की सेम होगी। फ्री एक्सपेंशन जब हम देखते हैं तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में डिफरेंस होने की वजह से कॉपर में एक फ्री एक्सपेंशन ज्यादा होती और स्टील में फ्री एक्सपेंशन उससे कम होती, पर फाइनल पोजीशन तो दोनों की सेम है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उनको फाइनल पोजीशन तक लाने के लिए स्टील में टेंशन डेवलप होगी और कॉपर में कंप्रेशन डेवलप होगी। अब मुझे ये फाइनल डेल्टा निकालना है, मुझे ये फाइनल डेल्टा निकालना है, ये मेरा गोल है, डेल्टा को कैलकुलेट करना मेरा गोल है। अब फाइनल डेल्टा को निकालने के लिए मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो यहां पे टेंशन डेवलप हो रही है और जो यहां पे कंप्रेशन डेवलप हो रही है, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, साइन नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओनली द वैल्यू इज इक्वल, ओनली द वैल्यू इज इक्वल, क्योंकि मेरे को इनको फाइनल ए की पोजीशन में लेके आना है। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ये कंपैटिबिलिटी सिचुएशन है ये, राइट। तो डेल्टा मेरे को फाइनल पता है, दोनों का सेम है, राइट। तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, ये स्टील का फॉर्मेट है, दिस इज फॉर स्टील, और ये है कॉपर के लिए, राइट। क्या लिख दिया मैंने, ये डेल्टा इज इक्वल टू टोटल डेल्टा सी माइनस डेल्टा सी डैश, राइट। और वही डेल्टा
स्टील के फॉर्मेट के लिए। अब फ्री एक्सपेंशन स्टील के अंदर, ये फ्री एक्सपेंशन आपकी स्टील के लिए है और डेल्टा सी फ्री एक्सपेंशन आपकी कॉपर के लिए है, तो ये मैंने सिंपल लिख दिया। फिर उसके बाद डेल्टा एस डैश कितना है, इस पीटी फोर्स की वजह से, माने ये पी फोर्स की वजह से जो मैं टेंशन डेवलप कर रहा हूं यहां पे, ये इलोंगेशन है स्टील के अंदर और ये कंप्रेशन है कॉपर के अंदर। मैंने सिंपली क्या करा, इसको इसमें डाल दिया, मेरे पास आ गई वैल्यू, राइट। मैं यहां पे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा, मेरे को कोई भी वैल्यूज गिवन होंगी, सिंपल मैंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो वैल्यू को डालना है और अननोन क्वांटिटी को निकाल लेना है। अननोन क्वांटिटी यहां पे वो P को भी ले सकता है और डेल्टा को भी ले सकता है, राइट। यहां पे वो P को भी ले सकता है और डेल्टा को भी ले सकता है, राइट। तो आपने इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके अपनी फाइनल वैल्यूज को निकाल लेना है, सिंपल, राइट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।